10वीं कक्षा हिंदी। वर्ष ही जलद। बच्चों, इस कविता का पहला भाग हम लास्ट वीडियो में देखें। अब इसमें सेकेंड पार्ट मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ, जिसमें भी एक चौपाई और एक दोहा है, जो जैसे कि पहले पार्ट में भी हमने वैसे ही किए थे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर धुनि, दादुर मतलब मेंढक, ध्वनि स्वर आवाज, चहु चारों दिशा, चहु दिशा मतलब चारों दिशा, सुहाई अच्छी लगती है। मेंढक की जो आवाज़ बारिश के मौसम में जब मेंढक की आवाज़ चारों दिशाओं में से सुनने लगते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। वेद मतलब वेद, वेद पढ़ते हैं, पढ़ही यानी पढ़ते हैं, जनु यानी जैसे, बटु मतलब बच्चे, विद्यार्थी, बालक, समुदायी यानी ग्रुप, उनके समूह, बच्चों के समूह या विद्यार्थियों के समूह, वेद पढ़ने वाले बालक के समूह, जैसे वेद जोर जोर से पढ़ते हो, वेदोच्चारण करते हो, वैसा अच्छा लगता है। कवि का कहना है, वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी लगती है मानो विद्यार्थियों का समूह वेद पाठ कर रहे हो। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव मतलब नया, पल्लव मतलब जो नए नए पत्ते होते हैं, पल्लव पौधे का पत्ते, भये, भये मतलब हो गए या हुए, बिटप मतलब वृक्ष, पेड़, अनेका मतलब अनेकों पल्लव, अनेकों नए नए पत्ते वृक्ष पर आए हैं, हुए हैं। साधक मन, साधक, साधक यानी साधना करने वाला मन, साधना करने वाला मन, जस जैसे मिले विवेका, मिल गए हैं विवेका, विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान। कवि का कहना है कि अनेक वृक्षों में अनेक नए नए पत्ते जब आते हैं तो बहुत ही सुंदर सुशोभित दिखता है। जिस तरह साधना करने वाले कोई व्यक्ति, साधना करने वाले व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भी बहुत ही प्रसन्नित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ज्ञान पाकर इंसान खुश हो जाते हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क और जवास, अर्क और जवासा दो पौधे हैं। उन पौधों का पात, पात यानी पत्ते, बिनु पत्ते के बिने, भयऊ यानी हो जाते हैं। ज़्यादातर गर्मी के मौसम में झाड़ पत्ते गिराते हैं, लेकिन अर्क और जवासा ऐसे पौधे हैं जिसके पत्ते बारिश शुरू होने पर, बारिश के मौसम में गिर जाते हैं। तो अर्क और जवासा बिना पत्ते के हो जाते हैं। जस यानी जैसे, सुराज अच्छे राज्य में, अच्छे व्यक्ति के राज्य में, खल, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, उद्यम उसका कार्य, दुष्ट व्यक्ति के कामकाज, युक्त दुष्ट व्यक्ति के कार्य, गयऊ चले जाता है। कहने का मतलब है अर्क और जवास बारिश के मौसम में पत्ते से पत्ते रहित हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, उनमें पत्ते दिखते नहीं हैं। जिस तरह सुराज के वक्त यानी अच्छे इंसान के राज्य के वक्त बुरे लोगों का कर्म चलता नहीं है। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। खोजत यानी खोजने से, कतहु यानी कहीं भी, मिलई, मिलई मतलब मिलता नहीं, खोजने से कहीं नहीं मिलती। क्या नहीं मिलते? धूरी, धूरी यानी धूल। करई क्रोध
जिमी धर्म ही दूरी, करई मतलब कर लेता है या करता है। क्रोध, क्रोध जैसे, जिमी यानी जैसे, धर्म ही दूरी, धर्म को दूर कर देता है। जिस तरह क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह खोजने पर भी धूल नहीं मिलता, क्योंकि बारिश के मौसम शुरू होने से बारिश के पानी में धूल गायब हो जाती है। खोजत कतहु मिले ही नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। कवि कहता है कि धूल खोजने पर भी नहीं मिलती है, कहीं भी नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर लेता है, उसी तरह वर्षा यानी बारिश ने धूल को नष्ट कर दिया है। ससी संबन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। ससी मतलब अनाज, ससी यानी अनाज, संपन्न भरे हुए या अनाज से भरे हुए, सोह अनाज से भरे, बहुत ही सोह यानी शोभायमान सुंदर, मही, मही यानी पृथ्वी धरती, कैसी अनाज से भरे जो खेती है, हरी भरी हुई खेती, वैसे पृथ्वी जिस प्रकार शोभायमान होती है या सुंदर होती है। उपकारी कई संपत्ति जैसी, उपकारी यानी उपकार करने वाला, दूसरों का मदद करने वाला व्यक्ति का जो संपत्ति है, उस तरह कवि कह रहा है कि बरसात के मौसम में जो हरे भरे अनाज, खेत हरी भरी दिखती है, उस समय पृथ्वी को देखने में कितना सुंदर लगता है, पृथ्वी कितने शोभायमान हो रही है, जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। निशितम घन खद्योद बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। निशी यानी निशा, निशा मतलब रात, तम अंधेरा, तमस अंधेरा, घन, घन अंधेरा यानी एकदम क्या बोलते फैला हुआ, घना, घना अंधेरा जब रात में होता है तो खद्योद, खद्योद यानी जुगनू, ग्लो बॉम जिसमें थोड़ा सा ग्लो होता है तो रात में वो चमकता नजर आता है, तो खद्योद बिराजा यानी विराजमान होता है। रात में जब घने अंधेरे में जुगनू खद्योद विराजमान होते हैं, जनु जैसे दम्भिन्न, दम्भिन्न यानी घमंडी लोग, कर मिला समाजा, ऐसा लगता है कि घमंडी लोग उनके समाज बनाया है, यानी उनका समूह बन गया है। रात में जुगनू अपने थोड़े से छोटा सा रोशनी से रात में यहाँ वहाँ घूमकर रात के ऊपर राज करते हैं, तो वो देखकर ऐसा लगता है कि घमंडी लोग अपने समाज बनाकर घूम रहे हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तज ही मोह मद माना। कृषि मतलब यहाँ पर खेती, अनाज, खेती में जो अनाज है, फसल। निरावही, कृषि मतलब फसल हो गया, और निरावही मतलब जो वीड्स को निकालते हैं, वीडिंग करते हैं, इंग्लिश में हम वीडिंग कहते हैं उसको, निराई करना हिंदी में कहते हैं, मतलब जंगली झाड़ जो खेती में उगता है फसलों के साथ, उसको निकालना। कृषि निरावही चतुर किसाना, होशियार, चतुर यानी होशियार किसान लोग क्या करते हैं, फसलों के बीच में जो जंगली झाड़ होते हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं, उसे निकालते हैं, निकाल फेंकते हैं। जिमी जैसे बुध, बुध यानी बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत ही स्कॉलर व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। तज ही यानी छोड़ देते हैं, मोह मद माना, मतलब ये जो दुनिया का मोह माया है, जो इज्जत बिज्जत मोह माया, ये सब छोड़ देते हैं। जिस तरह किसान, चतुर किसान अपनी खेती के फसलों के बीच में निराई करते हैं, इस तरह इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद माया सभी त्याग देते हैं। देखियत चक्रबाग खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। देखियत मतलब दिखाई देते हैं,
दिखाई देना, देखियत। चक्रबाग खग नहीं, चक्रबाग एक पक्षी है, बतख। तो कवि का कहना है कि बरसात के दिनों चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं चक्रबाग खग, खग यानी पक्षी। कलिही पाई जिमी धर्म पराही, जिमी यानी जैसे कलिही पाई, इस कलयुग में धर्म पराही यानी भाग गए हो। कवि का कहना है कि बरसात के दिनों चक्रबाग पक्षी कहीं नहीं दिखाई देते हैं। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गए हो, यानी भागकर दूर चले गए हो। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा भाड़ जिमी पाई सुराजा। विविध यानी अनेक प्रकार के जंतु, जीव जंतु, अनेक प्रकार के लिविंग थिंग्स, संकुल यानी भरे हुए हैं, मही पृथ्वी पर, भ्राजा इस वजह से पृथ्वी भ्राजा यानी सुशोभित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के जंतु, जीव जंतु धरती पर इतने भरे हैं कि जिस वजह से धरती बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं। प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, ये देखकर जैसे लग रहा है जैसे प्रजा बाढ़, प्रजा यानी लोग, देश के जो लोग, दुनिया रहने वाले, देश में रहने वाले जो प्रजा, प्रजा यानी जो सब्जेक्ट्स, जो पब्लिक बढ़ रहे हैं यानी समृद्ध हो रहे हैं, पूरी तरीके से उनका उन्नति हो रहे हैं। पाई सुराजा, कब उन्नति होंगे? सुराज्य पाकर, यानी अच्छे व्यक्ति के राज्य में, सही तरीके का राज्य में प्रजा का समृद्धि, बाढ़ होना मतलब समृद्धि हो रहे हैं। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जह तह यानी यहाँ वहाँ, रहे जो पथिक है, पथिक यानी यात्री, यहाँ वहाँ भटकने वाले जो यात्रियाँ हैं, जो पथिक है, अपने जगह छोड़कर अलग अलग जगह में यात्री जो मुसाफिर है। थकी नाना, थक कर कहीं ठहरता है, नाना यानी ठहरना, थकी होकर यानी थक जाकर कहीं ठहरते हैं। जिमी जैसे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे ज्ञान प्राप्त करके इंसान को इंद्रिय का त्याग करने के लिए मौका मिले, इंद्रिय को हरा दिए। इंद्रिय यानी अपने सेंसरी ऑर्गन, जब इंसान अपने इंद्रियों को हरा देते हैं तो दुनियादारी से, जो मोह माया से वो दूर हो जाता है। तो कवि ये कह रहा है कि इस पृथ्वी में अनेक प्रकार के जीवों से भरी, पृथ्वी जीवों से भरी पड़ी है। ये उसी तरह शोभायमान हो रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि या विकास होती हो। यहाँ वहाँ जो अनेक राही थककर ठहरे, इस तरह ठहरे हुए जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियों पर राज करने मिलते हैं और विषयों की ओर यानी दुनियादारी की ओर जाना छोड़ देती हैं। अभी आगे दोहा है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कबहु यानी कभी भी, प्रबल, प्रबल मतलब बहुत ही बल वाला या फिर जोर से, यहाँ पर मतलब जोर से, बह यानी बहते हैं या बहने से, बहना, नदी में पानी बहता है या हवा बहती है वैसा हवा बहना, तो बह मतलब बहना। मारुत यानी हवा, जह तह यानी यहाँ वहाँ, मेघ बादल, बिलाही मतलब गायब हो जाता है। जिमी जैसे, कपूत यानी बुरा हरकत वाला बेटा, गलत बेटा, कपूत, जो बुरा हरकत करने वाला बेटे को कपूत कहते हैं। और सुपूत मतलब बहुत ही अच्छे बिहेवियर करने वाला बेटा। तो कपूत के उपजे, उपजे यानी उत्पन्न होने से, कपूत के यानी गलत बेटे का जन्म होने से, कुल सद्धर्म, कुल यानी परिवार या खानदान में, सद्धर्म अच्छे धर्म, नासाही, नासाही यानी नष्ट हो जाता है। तो कवि इस दोहे के ज़रिए कह रहा है कि कभी कभी हवा बहुत ही तेज से, तेज गति से चलता है। कबहु प्रबल बह मारुत, हवा कभी कभी बहुत ही तेजी से चलती है। इससे बादल, मेघ
जह तह यानी यहाँ वहाँ बिलाही नष्ट हो जाते हैं, बादल यहाँ वहाँ चले जाते हैं। ये दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे, ये देखने पर ऐसा लगता है जैसे परिवार में एक कुपुत्र का, एक बुरा बेटे का, कुपुत्र का जन्म होने से कुल यानी खानदान क्या हो जाता है, पूरे शिथिल हो जाता है। खानदान के अंदर लोगों में जो सद्धर्म था, जो अच्छे धर्म थे, वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसम कुसंग सुसंग। कबहु यानी कभी कभी, दिवस मह दिवस में, दिन में, निबिड़ यानी घना, तम तम यानी अंधेरा, कभी कभी अचानक दिन में ही घना अंधेरा हो जाता है। कबहु यानी कभी कभी, प्रगट यानी प्रकट, दिखाई देता है, प्रकट होना यानी दिखाई देता है। पतंग, यहाँ पर पतंग काइट नहीं है, पतंग यानी सूरज के लिए कहा है। तो दिन में कभी कभी घना अंधेरा छा जाता है, तो कभी कभी सूरज दिखाई देते यानी उजाला भी आता है। बिन सही यानी नष्ट होना, उपजई यानी उत्पन्न होना, कभी कभी नष्ट हो जाता है, कभी उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान नॉलेज, जिमी जैसे, पाई कुसंग सुसंग, कभी कुसंग यानी अच्छा संगत, सॉरी बुरा संगति, बुरे लोगों के साथ का दोस्ती, और सुसंग यानी अच्छे लोगों के साथ का संगति या दोस्ती। तो कवि कह रहा है कि कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार हो जाता है, और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो अच्छी संगति पाकर, संगति यानी दोस्ती पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। बच्चों, इस वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर आपका टेक्स्ट बुक ऑफ 104 104 पेज नंबर 104 ज़रा देखिए। उसके अंदर इस कविता का पूरे तरीके से बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और ये कविता रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से निकाला गया हुआ है।